सो यस, ब्लैक एडम का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया विच लुक्स ग्रेट और इस ट्रेलर का वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी ने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। हाँ, कुछ कमियां भी मुझे लगी, वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ऑल ओवर मुझे ट्रेलर ने इम्प्रेस किया। सो ट्रेलर शुरू होता है सेम ब्लैक एडम के बेटे की डेथ से, जहां एंशिएंट खंदाक में डिक्टेटर्स उसके बेटे को मार देते हैं और उसके बाद उसे भी। अब कब और कैसे डेथ एडम को विज़ार्ड शज़ैम पावर्स देगा मूवी में, वो तो क्लियरली नहीं दिखाया गया, पर यस, ब्लैक एडम का ओरिजिन मूवी और कॉमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। लाइक कॉमिक्स में शज़ैम की पावर्स ब्लैक एडम के नेफ्यू को मिलती है, जिसके बाद डेथ एडम उसे मार के वो पावर्स खुद ले लेता है। पर शायद मूवी में ब्लैक एडम के बेटे की डेथ की वजह से विज़ार्ड शज़ैम डेथ एडम को पावर्स देगा ताकि वो खानदाक के लोगों को बचा पाए, और ऐसा वो करता है। एंशिएंट खानदाक के सारे डिक्टेटर्स को मार के वो इस मिडिल ईस्ट कंट्री का रूलर बन जाता है। पर फिर विज़ार्ड शज़ैम ब्लैक एडम को कैद कर लेता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहा था, और तब से लेकर अब तक 5000 साल से ब्लैक एडम कैद था। बट फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ब्लैक एडम के टॉम पे अटैक करते हैं और ब्लैक एडम अपने कैद से निकलकर उन्हें मार डालता है। अब एक टीजर में हमें ये दिखाया गया कि खानदाक के कुछ लोग ब्लैक एडम को उसके जेल से निकालते हैं ताकि वो खानदाक में मौजूद उस टाइम इंटर गैंग नाम के रूलर्स को मार सके। पर फिर वहाँ इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं जिन्हें की ब्लैक एडम मार देता है। सो एक्चुअल में खानदाक के लोग ब्लैक एडम को फिर से वापस लाना चाहते थे, बट वहाँ पर इंटर गैंग के लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद ब्लैक एडम और इंटर गैंग लोगों के बीच लड़ाई शुरू होती है, और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक एडम वर्सेस इंटर गैंग के लोगों की फाइट देखते हैं, जहाँ ब्लैक एडम को ब्लिट्स लगते टाइम हम ये कहते देखते हैं कि यूर मैजिक इज वीक, क्योंकि 5000 सालों में जो बाहर हो रहा था उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उसे सब कुछ मैजिक ही लगता है, क्योंकि अपने टाइम वो मैजिकल बीइंग्स लाइक विज़ार्ड शज़ैम से लड़ चुका है। अब ये इंटर गैंग है क्या बोला तो इंटर गैंग डीसी कॉमिक्स में कैसा ग्रुप है जिन्हें कि एपोकलिप्स से वेपन्स दिए जाते थे शोर शराबा मचाने के लिए, और इसलिए हम ट्रेलर में भी आगे इनके पास एडवांस्ड वेपन्स लाइक रॉकेट या फ्लाइंग बाइक्स भी देखते हैं। एपोकलिप्स से याद आया डार्क साइड का पहला इन्वेजन भी 5000 साल पहले हुआ था अर्थ पे। सो कि ब्लैक एडम उस टाइम अराउंड था या नहीं, इसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग होगा, और मे भी इसका आंसर भी हमें मूवी में मिले, हू नोस। सो मॉडर्न वर्ल्ड में आके हम देखते हैं कि ब्लैक एडम किसी की नहीं सुनता, क्योंकि ना ही वो एक हीरो है और ना ही एक विलन। भाई पूरी कंट्री का रूलर रह चुका है ये बंदा, ये के जस्टिस सोसाइटी की सुनने वाला है, और इसलिए इसे बाकियों से ऑर्डर लेना भी पसंद नहीं। और आगे हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि हॉकमैन अमांडा वॉलर से बात कर रहा है, जहां अमांडा उसे ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए बोलती है। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जब हम अमांडा वॉलर को देखते हैं तो उसके वीडियो कॉल स्क्रीन पे हम नीचे जस्टिस लीग लिखा देखते हैं, बट थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे समझ आया कि ये कॉल लॉग है अमांडा वॉलर का, जहां अगर हॉकमैन फेल हुआ तो वो जस्टिस लीग को बुलाने वाली थी। लाइक जैसा हमने पीसमेकर सीरीज में भी देखा है, अमांडा वॉलर जस्टिस लीग को बुलाती है एट द एंड। सो आई थिंक मे बी हमें जस्टिस लीग का एक छोटा सा कैमियो दिखाया जाएगा, और सुपरमैन के तो स्ट्रॉन्ग रूमर्स है ही, और कंफर्म्ड है कि ब्लैक एडम की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो दिखने वाला है। और इसके बाद हम हॉकमैन को JSA जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साथ देखते हैं, जिसमें कि डॉक्टर फेथ, एटम स्मैशर, साइक्लोन जैसे सुपर हीरोज प्रेजेंट है। अब JSA DC की सबसे ओल्डेस्ट सुपर हीरो टीम है, जो कि 1940s में पहले बनी थी, और इसमें ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश जैसे मेंबर्स भी प्रेजेंट थे, बट टाइम के साथ साथ इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, और इसलिए प्रेजेंट एज में हम JSA में इन 4 मेंबर्स को देखते हैं। JSA के हेडक्वार्टर से मुझे एक्समैन मेंशन की याद आ गई कि सेम इसी तरह से एक्समैन भी अपने मिशंस पे निकला करते थे, गुड ओल्ड डेज। इसके बाद हमें JSA के मेंबर्स की इंडिविजुअल लुक्स दिखाई जाती है, जहां हम हॉकमैन के गोल्ड और रेड पैटर्न विंग्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगती है दिखने में। ऑनेस्टली मुझे पहले नहीं लगता था कि एक ब्लैक पर्सन विल पुल ऑफ हॉकमैन, बट ट्रेलर के बाद आई थिंक एल्डिस हॉज परफेक्ट चॉइस थी इस कैरेक्टर के लिए। इसके बाद हम मेरे वन ऑफ द फेवरेट डॉक्टर फेथ को देखते हैं, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डॉक्टर फेथ टू केंट नेल्सन। डॉक्टर फेथ को क्या डिस्क्राइब करना, समझ जाओ, ही इज डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू 100। और फिर एटम स्मैशर के लुक के साथ साथ साइक्लोन को भी हम अपनी पावर्स यूज करते देखते हैं, जहां वो अपनी पावर से ब्लैक एडम पे अटैक कर रही है। पहले बात करें एटम स्मैशर की, तो इस बंदे के पास लिटरली खुद को बड़ा और छोटा करने की पावर्स है। ये एंटमैन की तरह कोई भी सर्म यूज नहीं करता, और ना ही इसके पास कोई टेक्नोलॉजी है जिससे ये अपना साइज चेंज कर सकता है। एक्चुअली इसकी बॉडी में मसल्स और बोन्स ग्रो होते हैं जब ये बड़ा बन जाता है, और छोटे होने के टाइम छोटी होती है। बात करें साइक्लोन की, तो उसके पास लिटरली इसके नाम जैसी पावर्स है, जहां ये विंड और साउंड को कंट्रोल करके साइक्लोन्स प्रोड्यूस कर सकती है, एयर करंट्स को कंट्रोल कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, और पावरफुल फोर्स फील्ड्स बना सकती है। इसके बाद हम ट्रेलर में सुनते हैं कि कुछ लोगों को मारा जा रहा है, जो कि ट्रेलर से लगता है कि ब्लैक एडम ने किया है, बट वो मूवी के मेन विलन या इंटर गैंग का काम होगा। नेक्स्ट सीन में हम
हम हॉकमैन वर्सेस ब्लैक एडम का फाइट सीन देखते हैं, जहां हम हॉकमैन के पीछे KFC यानी खानदाक फ्राइड चिकन लिखा हुआ देखते हैं, जो कि पूरा सैटायर है बेस्ड ऑन KFC केंटकी फ्राइड चिकन पे। और ब्लैक एडम हॉकमैन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ अगर आपने हॉकमैन के वेपन को नोटिस किया होगा तो ये वेपन कोई आम वेपन नहीं, ये एंथ मेटल से बना वेपन है और इस वेपन की बहुत ही ज्यादा लंबी हिस्ट्री और इम्पैक्ट है दोनों हॉकमैन और DC यूनिवर्स में। वैसे मैंने शायद से एक वीडियो एंथ मेटल वर्सेस यूरो मेटल वर्सेस एडामेंटियम वर्सेस वाइब्रेनियम का कंपैरिजन पे बनाया था, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड मेक श्योर उस वीडियो को चेकआउट करना नहीं भूलना। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर फेथ को अपनी पावर्स का यूज करते हुए ब्लैक एडम को रेस्ट्रेन करते देखते हैं और एक औरत हमें दिखाई देती है जो कि ऐसे सिंपल लग रही है पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस मूवी में। एक्चुअली एंशिएंट टाइम में सेम शक्ल वाली बंदी ब्लैक एडम की बीवी हुआ करती थी और इस सीन में उसे दिखा के आप समझ गए होंगे कि इसका क्या रोल होने वाला है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आई थिंक JSA इसे यूज करने वाले है ब्लैक एडम को शांत करने के लिए। मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ पर एक मेल की सबसे बड़ी कमजोरी फीमेल ही होती है। मैं यहाँ सिंगल लोगों की बात नहीं कर रहा और मेरे पॉइंट का प्रूफ हमें नेक्स्ट सीन में मिल जाता है, जहाँ हम टेथ एडम को एंशिएंट खानदाक में अपनी बीवी को गले लगाते देखते हैं, जिसकी शक्ल सेम इस वुमेन के साथ मैच कर रही है। इसके बाद डॉक्टर फेथ ब्लैक एडम को लेक्चर दे रहा है कि यू थिंक यू आर नॉट वर्दी एटसेट्रा एटसेट्रा और बैकग्राउंड में हम डॉक्टर फेथ के बहुत सारे क्लोन्स को ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते देखते हैं और कार को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम उसके पीछे हॉकमैन को उड़ता हुआ देखते हैं जो कि ब्लैक एडम की तरफ अटैक करने को आ रहा है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर फेथ इजीली ब्लैक एडम को ओवरपावर कर सकता है अगर कॉमिक्स की बात करें, बट मूवी में आई थिंक ब्लैक एडम को पावरफुल दिखाने के लिए डॉक्टर फेथ को नर्फ किया गया है। और अगले ही स्प्लिट सेकंड सीन में हम डॉक्टर फेथ को देखते हैं जो कि अचानक से उठ जाता है जैसे उसने कुछ देख लिया हो, बट एक्चुअली वो यहाँ पर अपने हेलमेट पे हाथ रखे हुए था जो कि उसे किसी खतरे के बारे में बता रहा है, शायद से ब्लैक एडम के अवेकनिंग या फिर साबाक के अवेकनिंग आने की वजह से हुआ हो। सो डॉक्टर फेथ का हेलमेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है क्योंकि केंट नेल्सन यही हेलमेट पहनने के बाद लिटरली एक गॉड में चेंज हो जाता है और उसके पास नाबू एक एंशिएंट गॉड की पावर्स आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जैसे कि शिप्स पे किसी को अटैक करते देखते हैं और कुछ फायर वाला अटैक हमें देखने को मिलता है। ये अटैक आई थिंक साबाक ने किया होगा, आई डोंट नो इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट जो भी हो आप संभाल लेना क्योंकि उसके अपीयरेंस से मुझे यही लग रहा है। अब मैं ये साबाक क्या कर रहा हूँ, आखिर ये है कौन, तो सब्र करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मूवी का, अच्छे से डिस्कस करते हैं आगे। इसके बाद हम ब्लैक एडम को उसके पैलेस में देखते हैं जो कि आई थिंक तब का है जब ब्लैक एडम खानदाक पे रूल करता था। और इसके बाद हमें साबाक का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जहाँ पहले हमें उसका बैक लुक और फिर नेक्स्ट सीन में उसे हॉकमैन के साथ फाइट करते देखते हैं। अब इसे तुम लुक वाइज ट्राइगॉन नहीं समझ लेना क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा ओपी है और जब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये ट्रेलर देखा था तो वो भी ये सोच रहे थे कि ये शायद ट्राइगॉन है, बट बहुत सारे सोर्सेज से ऑलरेडी कंफर्म किया गया है कि साबाक ब्लैक एडम मूवी का विलन होने वाला है। तो उससे पहले वाले सीन में हम जैसे कि शिप को पानी में क्रैश लैंड करते देखते हैं और उसी पानी से साबाक निकल रहा होता है। अब ये साबाक है कौन, तो एक्चुअली साबाक कॉमिक्स में दोनों शज़ैम और ब्लैक एडम का विलन है, पर शज़ैम के साथ उसका ज्यादा पाला पड़ता है और ब्लैक एडम ने तो एक बार साबाक के साथ मिलकर काम भी किया है। तो देखो जैसे विज़र्ड शज़ैम बिली और ब्लैक एडम को गॉड्स की पावर देता है, वैसे डीमंस ने भी अपना एक चैंपियन चुना है और वही है साबाक। इसके पास भी बहुत सारे डीमंस की पावर है और जैसे 6 गॉड्स की पावर मिलके शज़ैम वर्ड बनाती है, वैसे ही 6 डीमंस की पावर्स मिलके साबाक वर्ड बनाती है। तो साबाक एक्चुअली इंटर गैंग ग्रुप का लीडर है या कह सकते हो वो इंटर गैंग के लीडर को पोजेस कर लेता है और पूरे खानदाक पे ही नहीं बट सारे वर्ल्ड पे रूल करना चाहता था, बट वी नो कि ऐसा तो नहीं होने वाला। सो यस, ये था ब्लैक एडम ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बट इन्होंने एक गलती कर दी, वो है इस ट्रेलर में इन्होंने एक्चुअल विलन को रिवील कर दिया जो कि आई थिंक 60% स्टोरी रिवील करती है। अब मेजॉरिटी ऑफ द फैन जो सिर्फ मूवीज देखते हैं को पता नहीं चलेगा, बट आई थिंक मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें मूवी की फुल स्टोरी समझ आ गई होगी एंड आई रियली होप कि मूवी एकदम मस्त हो और इस मूवी से DC वापस गेम में आए क्योंकि ऑलरेडी DC बहुत पीछे रह गया है। और हाँ, सुपरमैन का कैमियो भी होने वाला है, बट शज़ैम में पीसमेकर की तरह ना ही हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब तुम्हारे पास हेनरी कैविल जैसा एक्टर हो और तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हेनरी कैविल को ना यूज करना गुनाह है DC वालों। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, ब्लैक एडम का कंपैरिजन किस सुपर हीरो के साथ देखना चाहोगे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस ब्लैक एडम पे बनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं।